ब्रंच में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। और आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आज हम क्लब हाउस के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी लेंगे कि क्लब हाउस है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और सारे इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ गेन कीजिए। तो आखिर क्लब हाउस ऐप है क्या? पॉडकास्ट या रेडियो सुनने से ऊब गए हैं, कुछ नया आजमाना चाहते हैं? क्या होगा अगर हम कहें कि अब आप अपने पसंदीदा या प्रभावशाली लोगों या फिर आपके जो फेवरेट हस्तियां हैं उनको टेलीफोन पर बातचीत की तरह सुन सकते हैं? हाँ, और वो भी जीते हैं। दिलचस्प है ना? लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ क्लब हाउस से जुड़ना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लब हाउस क्या है? तो दोस्तों, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, तो आपको ये वीडियो एकदम लास्ट तक जरूर देखना है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको वो सब कुछ बताने जा रहे हैं जो आपको इस नए सोशल नेटवर्किंग ऐप क्लब हाउस के बारे में जानने की जरूरत है। क्लब हाउस एक नए प्रकार का ऑडियो आधारित सोशल नेटवर्किंग ऐप है जो आपके उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में एक दूसरे से बात करने, सुनने और सीखने के लिए एक साथ आने की अनुमति देता है। मूल रूप से ये एक टेलीफोन वार्तालाप को सुनने जैसा है। ये एक ऑडियो चैट प्लेटफॉर्म है जो आपको विभिन्न विषयों पर दिलचस्प लोगों के बीच चर्चा का पता लगाने और सुनने का अवसर देता है। आमंत्रण आधारित और केवल ऑडियो प्लेटफॉर्म क्लब हाउस शहर की चर्चा बन गया है। भले ही इसे बहुत पहले यानी कि 2020 में लॉन्च नहीं किया गया था, इससे बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल की है और लोग ऐप के बारे में और जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अधिक से अधिक सोशल मीडिया प्रभावितों के साथ विशेष रूप से यंगस्टर्स क्लब हाउस ऐप का उपयोग करते हुए लोगों को अब थोक में ऐप में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिलने लगे हैं। तो आखिर क्लब हाउस ऐप है क्या? क्लब हाउस एक ऑडियो आधारित सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उपयोगकर्ता वॉइस चैट रूम से संवाद कर सकता है। यह 5000 लोगों तक का ग्रुप को समायोजित कर सकता है और सोशल मीडिया उपयोगकर्ता को व्यापक चर्चाओं के आयोजन के लिए आवेदन ले रहे हैं। क्लब हाउस का उपयोग टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क और फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जकरबर्ग जैसी प्रतिष्ठित हस्तियां द्वारा भी किया गया है। भारतीय और दुनिया भर के यूजर्स के लिए ऐप का एंड्रॉइड वर्जन पिछले हफ्ते लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इसके 10 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता है। तो ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्लब हाउस ऐप अब तक प्रति उपयोगकर्ता केवल एक क्लब की अनुमति देता है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वो अपने क्लबों को बुद्धिमानी से चुने। तो ऐप का उपयोग कैसे करें, खाता कैसे सेट करें और अन्य विवरण के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन पर एक खाते के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है। भले ही उनका कोई भी संपर्क क्लब हाउस का उपयोग ना करे, उपयोगकर्ता अपने संपर्क विवरण में फीड करके एक बुनियादी प्रोफाइल बना सकता है। ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि क्लब हाउस केवल आमंत्रण पर ही आधारित है। अगला स्टेप है कि उपयोगकर्ताओं को पंजीकरण के समय एक ईमेल पता जोड़ना होगा। एक तस्वीर, उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड का चयन करना होगा। स्टेप 3 है, एक बार जब उपयोगकर्ता पंजीकरण पूरा कर लेते हैं तो वे उन विषयों में से चुने सकते हैं जिनमें उनकी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो, जिनमें वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हो। यदि उपयोगकर्ता चाहे तो वो प्रोफाइल चित्र बदल सकते हैं, अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, विवरण जोड़ सकते हैं और अपने शौक, अपने जो हॉबीज है वो कार्यस्थल का विवरण भी दे सकते हैं। यूजर्स अपनी प्रोफाइल को ट्विटर और इंस्टाग्राम से भी लिंक करके भी पूरा कर सकते हैं। स्टेप 5 है, इन चरणों का पालन करने के बाद उपयोगकर्ता अब विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से स्क्रॉल कर सकते हैं और अन्य उपयोगकर्ता क्लब और कमरे जैसे ढूंढ सकते हैं। फिर स्टेप 6 है, अगले कदम में एक ऐसा क्लब को ढूंढना है और उसमें शामिल होना है जहां एक ही विषय में आपको रुचि रखने वाले लोगों के समूह होगा। इस क्लब को खोजने के लिए उपयोगकर्ता को एक्सप्लोर टैब के माध्यम में से जा सकते हैं और इसकी खोज बार को टैब कर सकते हैं। एक क्लब का चयन कर सकते हैं और एक सब्जेक्ट की खोज आप कर सकते हैं।
यदि जो यूजर है उसको किसी से क्लब में शामिल होना चाहते हैं तो उसकी प्रोफाइल पेज पर जाने के बाद वो फॉलो विकल्प को चूज कर सकते हैं, उस पर टैप कर सकते हैं और जो एडमिन है उनके द्वारा जो ग्रुप लॉन्च किया गया है उसमें सूचित किया जाएगा। स्टेप 7 है उपयोगकर्ता क्लब हाउस में चर्चा या कमरे की मेजबानी के बाद क्लबों के लिए आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। स्टेप 8 है यदि कोई उपयोगकर्ता किसी ऑडियो चैट रूम से जुड़ना चाहता है तो उसे उस पर टैप करना होगा और सुनना शुरू करना होगा। एक बार जब कोई उपयोगकर्ता कमरे में प्रवेश करता है तो वो स्वचालित रूप से श्रोता के रूप में म्यूट हो जाएगा। कमरे के बिना लेबल वाला क्षेत्र जो वक्ताओं को सुर्खियों में रखता है उसे मंच कहा जाता है। स्टेप 9 है यदि कोई उपयोगकर्ता कुछ बोलना चाहता है तो वो हाथ उठा सकता है, जिसके बाद मॉडरेटर को सूचित किया जाएगा। मॉडरेटर के विवेक के अनुसार उपयोगकर्ता को अनम्यूट या फिर अनदेखा किया जा सकता है। और स्टेप 10 है यदि कोई उपयोगकर्ता चाहता है कि उसका कोई फ्रेंड उस चर्चा में जुड़े तो वो अनुयायियों को चुनने और जोड़ने के लिए उस ग्रुप के निचले नोटिफिकेशन में प्लस बटन दबा सकते हैं। स्टेप 11 है यूजर्स के पास लीव ऑप्शन का टैप करके रूम से बाहर निकलने का भी विकल्प है। उपयोगकर्ता कैलेंडर आइकन पर टैप करके आगामी कक्ष का सुझाव विकल्प भी देख सकते हैं। वहीं स्टेप 12 है एक व्यक्ति आमंत्रण जैसे आइकन पर टैप करके अपने दोस्तों को क्लब हाउस में आमंत्रित कर सकते हैं और एक बार जब कोई उपयोगकर्ता किसी को आमंत्रित करता है तो उसे आवेदन में शामिल होने के लिए एक मैसेज प्राप्त होता है। तो दोस्तों क्लब हाउस का उपयोग कैसे करें, क्लब हाउस ऐप की विशेषताएं क्या क्या है। तो दोस्तों क्लब हाउस पर केवल आमंत्रित विकल्प, जबकि आप पहले से ही ऐप डाउनलोड करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये केवल एक आमंत्रण ऐप है और आप केवल तभी इसमें शामिल हो सकते हैं जब कोई मौजूदा सदस्य आपको इसके लिए इनवाइट करे। प्रत्येक नए यूजर्स को अपने उपयोग के आधार पर 2 आमंत्रण और वृद्धि मिलती रहती है। तो दोस्तों क्लब हाउस पर रुचियों के विषय का चयन करें। एक बार जब आप ऐप में शामिल हो जाते हैं तो आपको वाद विवाद, कॉमेडी, व्यवसाय आदि जैसे ना जाने कितने सारे टॉपिक्स पर आपको चयन करना होगा, क्योंकि आप अपनी रुचियों के बारे में जितनी अधिक जानकारी देंगे उतना ही ये आपको इजी और आपके जो टॉपिक है वो आप अपने इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति जिन्हें आप सुनना चाहते हैं फिर आप उनका अनुसरण कर सकते हैं और जब भी वो एक कमरा बनाते हैं तो ड्रॉप इन कर आप सकते हैं। क्या आप वापस बात कर सकते हैं? हाँ, ये एक ऐप है, आपको वापस बात करने के लिए भी अनुमति देता है, लेकिन आपको आपका हाथ उठाना होगा और वक्ताओं द्वारा आपको चुनने की प्रतीक्षा करनी होगी। और क्लब हाउस पर बातचीत कैसे समाप्त होती है? एक बार बातचीत समाप्त हो जाने के बाद कमरा ठीक वैसे ही बंद हो जाता है जैसे आप अपने टेलीफोन पर बातचीत को कैसे समाप्त करते हैं, कुछ भी पीछे नहीं रहता है। तो क्या क्लब हाउस ऐप पर फिर से वही बातचीत सुन सकते हैं? हालांकि ऑडियो चैट गायब हो जाती है और आप फिर से सुनने के लिए वापस नहीं उसे आ सकते हैं। आप लाइव बातचीत रिकॉर्ड कर सकते हैं। अन्य ऐप्स के विपरीत क्लब हाउस आपको पिक्चर्स और वीडियो साझा नहीं करने देता है और पूरी तरह से ऑडियो प्रारूप का ही आधारित है। तो अब जब आप जानते हैं कि क्लब हाउस क्या है तो ये ऐप सभी iOS और एंड्रॉयड फ़ोन पर उपलब्ध है और अपना काम आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लब हाउस के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। आप भी अब क्लब हाउस में जुड़ना चाहेंगे। मैं होप करती हूँ कि आपके भी किसी फ्रेंड ने आपको क्लब हाउस के लिए इन्विटेशन भेजा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए जुड़िए रहिए स्मार्टफोन क्रंच के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।